उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्नलिखित सीखने में सक्षम हो जाएंगे। कंप्यूटर का अर्थ और इसके तत्वों के बारे में समझने में, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच अंतर करने में, कंप्यूटर प्रणाली की क्षमताओं की व्याख्या करने में, एक कंप्यूटर प्रणाली की सीमाओं को स्मरण करने में, कंप्यूटर के अंगों की व्याख्या करने में, कंप्यूटरीकृत लेखांकन के महत्व को समझने में, कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली की विशेषताओं की व्याख्या करने में, प्रबंधन सूचना प्रणाली और लेखा सूचना प्रणाली को परिभाषित करने में, व्यापक लेखांकन प्रतिवेदनों का प्रारूप तैयार करने में। कंप्यूटर प्रणाली का अर्थ एवं तत्व। कंप्यूटर कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को लेता है, उसे संसाधित करता है और जानकारी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। एक कंप्यूटर प्रणाली में निम्नलिखित घटक होते हैं: हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, उपयोगकर्ता, क्रियाविधियां, डेटा। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटक होते हैं जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है। उदाहरण के लिए कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, प्रिंटर आदि। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वो समूह है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों को पूरा करने में कंप्यूटर की सहायता करता है। सॉफ्टवेयर को आगे निम्नलिखित वर्गीकृत किया जा सकता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वो समूह है जो कंप्यूटर प्रणाली की जांच कर ये सुनिश्चित करता है कि सभी अंग भली भांति कार्य कर रहे हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो उपयोगकर्ता की आवश्यकता अनुसार निर्मित एवं विकसित किए जाते हैं, जिससे कुछ विशिष्ट कार्य अधिक दक्षता और शीघ्रता से किए जा सकते हैं, जैसे एमएस ऑफिस। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वो समूह है जो सहयोगी संक्रियाओं को चलाने के लिए बनाया जाता है, जैसे डिस्क को संरूपित करने का प्रोग्राम, एंटीवायरस आदि। भाषा संसाधक या लैंग्वेज प्रोसेसर वो प्रोग्राम होता है जो उच्च स्तरीय भाषा का अनुवाद मशीनी भाषा में करता है और मशीनी भाषा का अनुवाद उच्च स्तरीय भाषा में। संयोजक सॉफ्टवेयर एक सर्वर और कंप्यूटर के मध्य संबंध स्थापित करता है एवं इसे नियंत्रित करता है। ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष प्रोग्रामों का समूह होता है जो एक ऐसे आवश्यक इंटरफेस का निर्माण करता है जो कंप्यूटर और उसके उपयोगकर्ता के मध्य पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। ये कंप्यूटर के सभी स्रोतों को व्यवस्थित करता है, जैसे विंडोज 8, एक्सपी आदि। उपयोगकर्ता उन लोगों का समूह है जो कंप्यूटर प्रणाली का उपयोग करते हैं। ये उपयोगकर्ता निम्नलिखित हो सकते हैं: कंप्यूटर प्रणाली की क्षमताएं, सीमाएं एवं अंग। एक कंप्यूटर प्रणाली में कई विशेषताएं होती हैं जो इसे मनुष्य से अधिक सामर्थ्यवान बनाती हैं। गति। एक कंप्यूटर को कार्य करने में मनुष्य की तुलना में कम समय लगता है। इसकी गति को नैनो सेकंड में मापा जा सकता है। परिशुद्धता। ये हमेशा परिशुद्ध परिणाम देता है। केवल उपयोगकर्ता के द्वारा कोई गलती होने पर ही कंप्यूटर गलत परिणाम देता है। विश्वसनीयता। एक कंप्यूटर बिना थके और गलतियों के लगातार काम कर सकता है। यही कारण है कि ये अधिक विश्वसनीय मशीन है। बहुआयामी।
कंप्यूटर एक बहुआयामी मशीन है। हम बिना किसी परेशानी के एक ही समय में कई अनुप्रयोगों का उपयोग कर सकते हैं। संचयन। कंप्यूटर की संचयन क्षमता मनुष्यों की तुलना में बहुत अधिक होती है। इसकी संचयन क्षमता को गीगाबाइट्स, ज़ीटाबाइट्स में मापा जा सकता है। कागज की बचत। कंप्यूटर के उपयोग से कागजी काम में कमी आती है। एक कंप्यूटर में कुछ सीमाएं भी होती हैं। कंप्यूटर में स्वयं कोई ज्ञान या बुद्धिमत्ता का अभाव होता है। एक कंप्यूटर का आईक्यू 0 होता है। ये स्वयं कुछ सोच नहीं सकता और न ही कोई निर्णय ले सकता है। एक कंप्यूटर निर्धारित कार्यक्रमों के अनुसार काम करता है। कंप्यूटर में मनुष्य की तरह कोई भावना या चेतना नहीं होती है। एक कंप्यूटर प्रणाली में 3 मुख्य अंग होते हैं: निवेश एकक, केंद्रीय प्रक्रम एकक, निर्गम एकक। निवेश एकक। इस एकक में कंप्यूटर के सभी हार्डवेयर घटक शामिल हैं जो उपयोगकर्ताओं से इनपुट लेने में मदद करते हैं, जैसे कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, जॉयस्टिक, लाइट पेन आदि। केंद्रीय प्रक्रम एकक। ये एकक कंप्यूटर प्रणाली के सभी प्रकार के प्रसंस्करण कार्य करता है। इसकी 3 इकाइयां हैं। नियंत्रण एकक। ये कंप्यूटर प्रणाली की अन्य इकाइयों कंप्यूटर का उद्भव। कंप्यूटरीकृत लेखांकन का उद्भव परंपरागत रूप से किसी संस्था के वित्तीय लेन देन का विवरण मानवीय लेखा प्रणाली द्वारा बही खाता, रोकड़ बही, रोजनामचा के रूप में पूर्ण किया जाता था। लेकिन बाद में लेखाधिकारी के काम को सरल बनाने के लिए विभिन्न बिलिंग मशीनों का आविष्कार किया गया। निम्नलिखित कारणों से कंप्यूटरीकृत लेखांकन में लेन देन का रखरखाव सरल हो गया है। कंप्यूटरीकृत लेखांकन प्रणाली डेटाबेस की अवधारणा का उपयोग करती है। लेखांकन सॉफ्टवेयर में रोजनामचा और बही खातों को बनाने की आवश्यकता नहीं होती है। सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले लेखांकन सॉफ्टवेयर हैं टैली, कैश मैनेजर, बेस्ट बुक आदि। सूचना एवं निर्णय। प्रत्येक संगठन सूचनाओं को प्राप्त करता है और उसे अपने अनुकूल रूपांतरित कर एक महत्वपूर्ण सूचना में बदल देता है। सूचना और निर्णय लेना परस्पर संबंधित क्रियाएं हैं। प्रत्येक संगठन की एक सुस्थापित सूचना प्रणाली होती है जो निर्णय लेने के लिए आवश्यक जानकारी उत्पन्न करती है। संगठनों में सूचना प्रणाली के बढ़ते उपयोग को ध्यान में रखते हुए लेन देन प्रक्रम संसाधन प्रणाली यानी टीपीएस का आरंभ हुआ। टीपीएस लेन देन प्रक्रम संसाधन प्रणाली। एक लेन देन प्रक्रम संसाधन प्रणाली टीपीएस एक प्रकार की सूचना प्रणाली है जो एक संगठन में हुए विभिन्न लेन देनों को एकत्र, रिकॉर्ड, संसाधित, संशोधित और पुनः प्राप्ति योग्य बनाती है। लेन देन बाहरी या आंतरिक हो सकते हैं। वित्तीय लेखांकन केवल बाहरी लेन देन तक ही सीमित है। आइए एक एटीएम के उदाहरण के साथ टीपीएस की कार्य प्रणाली को समझें। डेटा प्रविष्टि। सबसे पहले ग्राहक किसी एक इनपुट उपकरण की सहायता से डेटा प्रविष्ट करता है। प्रविष्ट किए जाने वाले डेटा ग्राहक के बारे में विवरण होता है, जैसे
पिन नंबर आदि। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषता। डेटा का संवर्धन प्रचय पराक्रम या संधि अनुक्रिया संसाधन द्वारा पूरा किया जाता है। प्रचय पराक्रम ये बड़े आकार के डेटा के साथ लागू होता है जो विविध इकाइयों, शाखा या विभाग के लाइनेतर जमा रहता है। संपूर्ण जमा डेटा एक ही बार में प्रक्रमित हो जाता है, जैसे चेक द्वारा भुगतान। संधि अनुक्रिया या वास्तविक समय पराक्रम सूचना एवं प्रतिवेदन के रूप में लेन देन और पराक्रम के बीच बिना समय अंतराल के ऑनलाइन निष्कर्ष प्रदान करता है। मानवीय लेखा प्रणाली की तुलना में कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली की विशेषताएं। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में मानवीय लेखा प्रणाली की तुलना में कुछ फायदे हैं जो इस प्रकार हैं। चूंकि कंप्यूटर अपेक्षाकृत शीघ्र कार्य कर सकते हैं, इसलिए मानवीय लेखा प्रणाली की तुलना में कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में लेखांकन डेटा को शीघ्रता से संसाधित किया जाता है। लेखांकन प्रतिवेदन तैयार करने में सभी प्रक्रियाओं के लिए प्राथमिक डेटा को एक ही बार प्रविष्ट किया जाता है, जिससे अशुद्धियों की संभावना कम हो जाती है। लेखांकन डेटा का ऑनलाइन निवेश और संचयन। सूचनाओं का अद्यतीकरण स्वतः ही होता है। अधिकतर लेखांकन प्रणाली एक दूसरे से जुड़ी होती हैं, जो विभिन्न उपयोगकर्ताओं को एक ही समय में जानकारी उपलब्ध कराते हैं। प्रतिवेदन स्वचालित रूप से उत्पन्न की जा सकती है। प्रत्येक खाते और लेन देन को एक अलग कोड दिया जाता है। MIS प्रबंधन सूचना प्रणाली। एक प्रबंधन सूचना प्रणाली कई ऑनलाइन प्रणालियों से डेटा एकत्र करती है, सूचनाओं का विश्लेषण करती है और ये महत्वपूर्ण डेटा प्रबंधन को भेजती है, जो उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है। ये प्रबंधकों को जरूरी सूचना प्रदान करता है, जो उन्हें निर्णय लेने और समस्याओं को हल करने में मदद करती है। प्रबंधन सूचना प्रणाली मानकीकृत रिपोर्ट के रूप में लेखांकन प्रतिवेदन का प्रारूप। लेखांकन प्रतिवेदन का प्रारूप तैयार करना। विभिन्न प्रक्रियाओं से गुजरकर डेटा सूचना बनते हैं। जब संबद्ध सूचना को एक खास जरूरत को पूरा करने के लिए संक्षेप में प्रस्तुत किया जाता है, तो वो प्रतिवेदन कहलाता है। प्रतिवेदन का विषय एवं प्रारूप अलग अलग जरूरतों, अलग अलग स्तरों और इसके द्वारा लिए जाने वाले निर्णयों के लिए अलग अलग होता है। प्रतिवेदन को प्रभावी एवं योग्य होना चाहिए। ईवान निर्णय लेने की प्रक्रिया को व्याख्यायित करना चाहिए। प्रतिवेदन निम्नलिखित शर्तों पर बना होना चाहिए: प्रासंगिकता, समयबद्धता, परिशुद्धता, पूर्णता, संक्षिप्तता। लेखांकन सॉफ्टवेयर द्वारा तैयार लेखांकन प्रतिवेदन उपयोगकर्ता की आवश्यकता के आधार पर विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं। हालांकि प्रबंधन सूचना प्रणाली प्रतिवेदन निम्नलिखित प्रकार के हो सकते हैं: 1. संक्षिप्त प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन किसी संस्था की सभी गतिविधियों, दिन प्रतिदिन के संचालन को संक्षिप्त बनाता है और संक्षिप्त प्रतिवेदन के तौर पर प्रस्तुत करता है। इसके उदाहरण हैं संस्था द्वारा तैयार किए गए तुलना पत्र और लाभ हानि का लेखा जोखा। 2. मांग प्रतिवेदन।
ये प्रतिवेदन तभी तैयार किया जाता है जब प्रबंध समिति इस बात के लिए आग्रह करती है, जैसे खराब ऋण का प्रतिवेदन, सामान के मूल्यांकन का प्रतिवेदन आदि। 3. ग्राहक या आपूर्तिकर्ता प्रतिवेदन। प्रबंध समिति की जरूरत के मुताबिक इसे तैयार किया जाता है, जैसे शीर्ष के 10 ग्राहकों का विवरण, शीर्ष के 10 आपूर्तिकर्ताओं का विवरण, विक्रेता विश्लेषण का विवरण, क्रय विश्लेषण विवरण आदि। 4. अपवाद प्रतिवेदन। ये प्रतिवेदन शर्त या अपवाद के अनुसार तैयार किया जाता है, जैसे ज्यादा आपूर्ति के सामान सूची का विवरण, स्टॉक की स्थिति से संबंधित प्रश्न आदि। सूचना प्रणाली में डेटा इंटरफेस। सूचना प्रणाली में डेटा इंटरफेस। किसी संस्था में लेखांकन सूचना प्रणाली संस्था का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। ये किसी अन्य क्रियाशील प्रबंध सूचना प्रणाली के लिए सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। प्रबंध सूचना प्रणाली के विभिन्न उप अवयवों के बीच संबंध और डेटा इंटरफेस को निम्नलिखित उदाहरण स्पष्ट करते हैं। लेखांकन सूचना प्रणाली, विनिर्माण सूचना प्रणाली व मानव संसाधन सूचना प्रणाली। सबसे पहले उत्पादन विभाग मानव संसाधन विभाग से मजदूरों का ब्यौरा लेता है। ये मजदूरों के द्वारा किए गए उत्पादन की जानकारी मानव संसाधन विभाग को भेजी जाती है, जहां से ये सूचना आगे वित्त एवं लेखा विभाग को भेजता है, ताकि उनका पारिश्रमिक देय हो। लेखांकन विभाग द्वारा देय पारिश्रमिक का विवरण उत्पादन विभाग व मानव संसाधन विभाग को दिया जाता है, ताकि मजदूरों की कार्यशैली पर नजर रखी जा सके। मानव संसाधन विभाग उन मजदूरों की अच्छी व खराब कार्यशैली की जानकारी अन्य विभागों को देता है। इस आधार पर विभिन्न संचालन मामलों पर निर्णय लिया जाता है। लेखांकन सूचना प्रणाली और विपणन सूचना प्रणाली। व्यापार की प्रगति में विपणन व विक्रय विभाग निम्नलिखित कार्य सक्रियता का पालन करते हैं। विक्रय विवरणों का प्रसंस्करण, प्रतिष्ठा प्राधिकृत या क्रेडिट ऑथराइजेशन, माल सुरक्षा, इन्वेंट्री स्थिति, परिवहन सूचना, प्राप्य आदि। लेखांकन सूचना प्रणाली और निर्माण सूचना प्रणाली। एक उत्पादन विभाग निम्नलिखित कार्य करता है: योजना की तैयारी और सूची, वस्तु मांग की विज्ञप्ति और जॉब कार्ड, इन्वेंट्री इशू करना, कच्चे माल की खरीद का आदेश, विक्रेता इनवॉइस को संभालना, विक्रेताओं को भुगतान। ये सभी सूचनाएं प्रबंध सारांश। हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को लेता है, उसे संसाधित करता है और जानकारी के रूप में आउटपुट प्रदान करता है। हार्डवेयर कंप्यूटर के भौतिक घटक होते हैं जिन्हें छुआ और देखा जा सकता है। सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों का वो समूह है जो उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए विभिन्न निर्देशों को पूरा करने में कंप्यूटर की सहायता करता है। प्रचालन या ऑपरेटिंग प्रणाली विशेष प्रोग्रामों का समूह है जो एक ऐसे आवश्यक इंटरफेस का निर्माण करता है जो कंप्यूटर और उसके उपयोगकर्ता के मध्य
पारस्परिक संबंध स्थापित करता है। ये कंप्यूटर के सभी संसाधनों को व्यवस्थित करता है, जैसे विंडोज 8, एक्सपी आदि। एक लेन देन प्रक्रम संसाधन प्रणाली यानी टीपीएस एक प्रकार की सूचना प्रणाली है जो एक संगठन में हुए विभिन्न लेन देनों को एकत्र, रिकॉर्ड, संसाधित, संशोधित और पुनः प्राप्ति योग्य बनाती है। डेटा का ये संवर्धन ब्रांच प्रोसेसिंग या रियल टाइम प्रोसेसिंग द्वारा पूरा किया जाता है। कंप्यूटरीकृत लेखा प्रणाली में मानवीय लेखा प्रणाली की तुलना में कुछ फायदे होते हैं। एक प्रबंधन सूचना प्रणाली कई ऑनलाइन प्रणालियों से डेटा एकत्र करती है, सूचनाओं का विश्लेषण करती है और ये महत्वपूर्ण डेटा प्रबंधन को भेजती है, जो उन्हें निर्णय लेने में मदद करता है। लेखांकन सूचना प्रणाली एआईएस निर्णय निर्माताओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले वित्तीय और लेखांकन डेटा को एकत्रित करने, संग्रहित करने और संसाधित करने की एक प्रणाली है। प्रतिवेदन निम्नलिखित शर्तों पर बना होना चाहिए: प्रासंगिकता, समयबद्धता, परिशुद्धता, पूर्णता